सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। कल आप लोगों ने अपराह्न वेला में अष्टम अध्याय का वाचन सुना, अर्थ सहित। उसमें उमा स्वामी महाराज ने बंद के लिए कौन कौन से हेतु होते हैं इसका प्रथम सूत्र के माध्यम से उल्लेख किया है और उसके बाद बंद तत्व का स्वरूप बताया है। वह बहुत मार्के का सूत्र है कि सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध, ऐसा कहा। इसमें टीकाकार ने भी इस विषय को काफी स्पष्ट किया है कि कर्मणः एक पद है, वो दो अर्थ दे रहा है। एक यह अर्थ दे रहा है कर्मण अर्थात कर्म के उदय के कारण, सकषायत्वात् कर्म के उदय के कारण संसारी प्राणी कषाय सहित हो जाता है। उसके कारण ही कर्मणा योग्यान कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो कर्मणा यह हेतु परक भी अर्थ दे रहा है और यह षष्ठी यानी संबंध को भी सूचित कर रहा है। कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कब? जब कर्म के उदय से कषायवान होता है तब की बात है। ये विषय आया था, मैं इसलिए इस विषय को रख रहा हूं कि कर्म के अनुदय में कभी भी कषायवान जीव नहीं होता। ये क्लियर है, स्पष्ट है। यदि कर्म के अनुदय में भी कषायवान होने लग जाए तो शुद्ध परमेष्टि को भी कषायवान मानना पड़ेगा, जबकि वहां पर कषाय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का उदय नहीं है। तो पूर्वबद्ध जो कर्म है उनका जब द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के उदय प्राप्त हो जाता है, उस समय संसारी प्राणी कषाय सहित होता है। हो ये अनिवार्य नहीं। हाँ, ये सारा विषय बहुत ध्यान देने की बात है। जब कभी भी कषाय उत्पन्न होती है आत्मा में, उस समय अपने द्वारा अज्ञान दशा में बना हुआ जो कर्म है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के जब वह उदित होता है, उस समय वह कषाय उत्पन्न हो सकती हो, ये अनिवार्य नहीं। यदि होगा तो कर्म के उदय में ही होगा, ये अनिवार्य है। किंतु कर्म का उदय होते हुए भी कषाय करना और नहीं करना ये अपने आप में इसमें स्वतंत्रता है। गुरुदेव ने ये कहा था एक बार नहीं कई बार कहा है, लेकिन फिर भी हम कहना ये चाह रहे हैं कि उदय से हमें चिंता नहीं, क्योंकि कर्म का उदय तो होता है, किंतु नए सिरे से जो कर्म बंद होता है उसमें हम स्वतंत्र है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल ठीक है। आपको कर्म बाध्य नहीं करता,
राग द्वेषादिक भाव उत्पन्न करने के लिए कर्म का उदय अपेक्षित है, ये अलग वस्तु। किंतु कर्म के उदय में भी हम यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से कषाय के ऊपर कुठाराघात अपने आप हो जाता है। और अनंत कालीन जो कषाय की परंपरा है, राग द्वेषादिक भावों की जो परंपरा है, वो टूट सकती है, ये कहा गया। इसलिए बंद के क्षेत्र में संसारी प्राणी स्वतंत्र है, फिर भी उस स्वतंत्रता का बोध उसे नहीं हो पा रहा है। यद्यपि आचार्यों ने ये बात रखी है संसारी प्राणी के सामने, यदि वह साधना करना चाहता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था में कुछ ऐसे वातावरण का आलम्बन लेना चाहिए, उस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र आदि का आलम्बन लेना चाहिए जिसके माध्यम से साधना में बाधा न हो। अभी साधक प्रारंभिक है तो और उसी समय भयानक जहां पर उपसर्ग आदि होते हैं वहां पर बिठाल दिया जाए तो वह कभी भी उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बहुत उचित वातावरण में रह करके साधना करने की आवश्यकता है, ये कहा गया है। यद्यपि ध्यान करने के लिए किसी भी वस्तु को विषय बनाया जा सकता है ध्यान के लिए, किंतु वह प्रारंभिक अवस्था में नहीं। जब साधना में परिपक्वता आती है उस समय उसके लिए छोड़ दिया जाता है, कोई कंडीशन नहीं है। जो तैरना नहीं जानता है उसके लिए एकदम हम कूदने के लिए कह दिया जाए नदी में अथवा बावड़ी आदि में, वह संभव नहीं। सर्वप्रथम आलम्बन की आवश्यकता होती है। तो जो तैराक होता है, तैरना नहीं जानता है, उसके लिए कहा गया कि कम से कम अपने कमर में एक तुम्बी, कड़वी हो कैसी भी हो, लेकिन तुम भी बांध लो, हम भी बांध लेते हैं, तुम भी बांध लो, ऐसा बोलते हैं। तुम भी बांध करके यदि तैरना चाहो तो आप डूबेंगे नहीं। जब तक तैरने के लिए आदत नहीं आती, तैरना जब तक सीख नहीं पाता, तब तक उसका आलम्बन लेने के लिए कहा जाता है। और तैरना क्या, जब ऊपर से कूदने की भी क्षमता रखता है बावड़ी में, उसके लिए अब तुम भी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आचार्य कहते हैं कि उचित वातावरण में रहो, जहाँ पर उपसर्ग आदि न हो, ऐसे स्थान पर रह करके पहले साधना करो, उसके उपरांत फिर कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि राग द्वेषादि की जो उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हमें नो कर्म से बचने की बड़ी आवश्यकता है। नो कर्म का अर्थ कई बार प्रसंग के अनुरूप कहा गया है, फिर भी कह देना चाहते हैं कि जिन निमित्तों के माध्यम से कर्म अपना फल देता है जीव के लिए, उसका नाम नो कर्म माना गया है। वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के अपेक्षा से भिन्न भिन्न वो नो कर्म उपस्थित होते हैं। उससे शुरुआत में बचने की बड़ी आवश्यकता है। और इसी का मैं एक परिणाम समझता हूँ कि गुरुदेव 50 साल से हम देख रहे हैं, वो चातुर्मास करते हैं अक्षय क्षेत्र अथवा सिद्ध क्षेत्र पर, क्योंकि वहां पर इसलिए साधना के लिए क्षेत्र पर रहने से ऑटोमेटिक मन लग जाता है।
6 आवश्यक जो अपने बताए गए आवश्यक हैं वो निर्दोष रूप से बिना विघ्न बाधा के संपन्न होते हैं। इसलिए बड़े बड़े महानगरियों को छोड़ करके वो शांत वातावरण जहाँ पर रहता है, भले वहाँ पर जाने के उपरांत भीड़ हो जाए अलग वस्तु, किंतु सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में जा करके एकांत में साधना करते हैं। और संघ के लिए भी साधना किस प्रकार की जाती है ये सारा का सारा उन्होंने हम लोगों के लिए श्रमण संघ के लिए दिखाया है। बिना खाए दिखाया नहीं जाता, ये ध्यान रखो। स्वयं पहले साधना करते हैं, उसके उपरांत साधक यदि साधना करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रेरित करते हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में द्रव्य क्षेत्राधिक जो उचित है उसका आलम्बन लेना भी अनिवार्य है, जिसके माध्यम से कर्मों की उदीर्णा नहीं होती और अपना मन अपने आप ही स्थिर हो जाता है। मन को स्थिर करने के लिए जहाँ पर वातावरण क्षुब्ध है वहां पर यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से साधना में बाधा आती है। एक बात कही तो अर्थ ये है कि कर्म का जब तक उदय नहीं होता तब तक कषाएं उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु कर्म का उदय होने के उपरांत भी यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से नए सिरे से जो कर्म बनते हैं उसके लिए रोक लग सकता है। तो बंद के कारणों से बचो। बंद के कारणों से बचने के उपरांत सोना नहीं है, संवर के लिए भी कारण बताया जाएगा। कल आज मध्याह्न में ही वह अध्याय आने वाला 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का सर्वांगीण व्याख्यान आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगा। तो जिस प्रकार बंद के लिए कारण है तो उसी प्रकार संवर के लिए भी कारण है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र ये सारे संवर के लिए कारण हैं। यानी जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का आगमन हो रहा था उन कर्मों का रोकने का नाम संवर है, और रोकने के लिए सारे गुप्ति, समिति आदि एक कारण पड़ते हैं। इसलिए उपयुक्त साधन की भी बड़ी आवश्यकता है। साधन के बिना कोई भी साध्य की उपलब्धि नहीं होती है, कोई भी कारण के बिना कार्य की उपलब्धि नहीं होती है, चाहे वह लौकिक क्षेत्र हो अथवा पारलौकिक क्षेत्र हो। साधन की बड़ी आवश्यकता है, किंतु वह साधन उपयुक्त होना चाहिए। एक प्रसंग छोटा सा रख रहा हूं आपके सामने ताकि आपका मन भी लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में विषय रूखा सूखा सा लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिद्धांत का अध्ययन नहीं करने से मन नहीं लग पाता। कोई बाधा नहीं, किसी भी निमित्त को लेकर के यदि आपका मन लगता है हमें कोई बाधा नहीं है। एक व्यक्ति है जो गाय खरीदने जा रहा है और जा करके बीच में विश्राम करता है एक दुकान पर, किंतु वह दुकान किसकी थी? साइकिलों की दुकान थी वो, और वहां पर जा करके विश्राम करने के लिए बैठ गया। और साइकिल वाला वो जानता है कि इसको साइकिल खरीदनी होगी इसलिए आकर के बैठा है, किंतु जो बैठा था वह कहता है मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे गांव जाना है गाय खरीदने। तो साइकिल वालों ने, साइकिल की दुकान जिसकी थी उसने कहा ये क्या गाय खरीद करके क्या करोगे, जल्दी से गांव पहुंच जाओगे, साइकिल को खरीद लो, तुम्हारे पास पैसे हैं, हमारे पास साइकिल है, खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गाय पर बैठ करके तुम गांव चले जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। बात तो ठीक है, लेकिन गाय खरीदने वाला भी, उसका भी दिमाग था। उसने कहा
हमें कोई बाधा नहीं, हमारे हद से उड़ने दो, किंतु मुझे गाय ही खरीदना है, क्योंकि गाय को न खरीद करके साइकिल पर बैठ करके मैं जा करके मान लो गांव पहुंच जाऊंगा और वहां पर जा करके बैठ करके साइकिल से ही यदि मान लो दूध दोहन करना प्रारंभ कर लूं तो सारे लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। कहेंगे क्या नहीं? बिल्कुल कहेंगे। इसलिए साधन उपयुक्त होना चाहिए। आप यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं उसके लिए तो साइकिल उपयुक्त है, किंतु जो दूध खरीदना चाहता है, दूध पीना चाहता है और दूध को पिलाना भी चाहता है तो उसके लिए गाय को ही खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उचित साधन की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। साधन भी उपयुक्त हो और उस साधन का उपयोग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय को तो खरीद ली और बांध दिया सार में जा करके और दूध दोहन नहीं किया तो दूध कहां से आएगा? तो अभ्यास भी करना चाहिए और साधन भी उपयुक्त होना चाहिए। इसीलिए साधन की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है और बिना साधन के अपने मन के अनुरूप धारणा बना करके यदि साधना करना चाहता है उसके माध्यम से कभी भी वह गंतव्य अपने अभिष्ट स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संवर के लिए जितने भी कारण बताए हैं उनमें से किसी भी कारण को यथाशक्ति आप आलम्बन ले और संवर करना प्रारंभ करो, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति जो हो रही है वह विपरीत तत्व के द्वारा ही राग द्वेषादि की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि हमेशा निमित्त की ओर ही जाती है वह कभी भी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकता। इसको लेकर के भी एक पंक्ति आगम में मिलती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।